दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज शाम 6 बजे बैठक। नए सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। दिल्ली के 14 पंडित पंत मार्ग में बीजेपी दफ्तर में होगी विधायक दल की बैठक। आज सुबह पर्यवेक्षक की लिस्ट भी आएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी की सुबह 11 बजे सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुघ समारोह की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेश के सीएम भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली एलजी से मिले बीजेपी नेता तरुण चुघ और विनोद तावड़े। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे साथ। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर तंज बोले, बारात मंडप तैयार लेकिन दूल्हे का पता नहीं। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति ने गृहमंत्री को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी थी मुकदमा चलाने की मंजूरी। बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलाने की तैयारी। ईडी कर सकती है गिरफ्तारी। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक का बहुत बड़ा दावा। रविंद्र सिंह नेगी ने कहा, दफ्तर से एसी, टेबल, फैन समेत कई सामान चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। यूपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सीएम योगी कुंभ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बयान पर दे सकते हैं जवाब। यूपी विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे पर योगी भड़के। कहा, ये उर्दू की वकालत करते हैं, बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। सीएम योगी का सपा पर सीधा अटैक। कहा, इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार जब दूसरे बच्चों को वही सुविधा देना चाहती है तो कहते हैं इनको उर्दू पढ़ाओ। सीएम योगी ने सपा पर लगाया भोजपुरी अवधी ब्रजभाषा विरोधी होने का आरोप। कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभाषाओं को सहेजें और उन्हें आगे बढ़ाएं। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, हमने शिक्षा को कभी नहीं रोका। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, सीएम योगी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विरोध कर रही है। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी का विपक्ष पर अटैक। कहा, आने वाले समय में जनता इन्हें जवाब देगी। विधायक मोहम्मद रूबी हसन ने कहा, सीएम योगी खुद ही बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। महाकुंभ को सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ। कहा, भगदड़ में कई लोग मारे गए। ममता बनर्जी ने कहा, वीवीआईपी के लिए ही सारी व्यवस्थाएं हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाए। कहा, कुंभ में कई निंदनीय घटनाएं हुई। ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा, क्या वो इस्लाम पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? अयोध्या के मेयर गिरीश त्रिपाठी ने ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, महाकुंभ पर राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, धार्मिक कार्यक्रम मुनाफे के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, ये महाकुंभ नहीं बल्कि कुंभ है। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान पर जवाब देते हुए कहा, ये मृत्यु कुंभ नहीं है, महान कुंभ है। इसे मृत्यु कुंभ कहने वाली मृत सोच, ऐसी सोच को बदलना चाहिए। चिदानंद सरस्वती ने कहा, अब तक 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मुझे लग रहा है ये मृत्यु नहीं, कुंभ नहीं, अमृत कुंभ बन गया है। ये भारत को महान बनाने वाला कुंभ है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 38वां दिन। अब तक 55 करोड़ 56 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज जाएंगे प्रयागराज। शिवसेना सांसदों और विधायकों के साथ संगम में करेंगे स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में सितारों का आना जारी। सिंगर शान ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में नेता अभिनेताओं का रैला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने परिवार के साथ डुबकी लगाई। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी प्रयागराज पहुंचे, परिवार के साथ संगम में स्नान किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण प्रयागराज पहुंचे, परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। पवन कल्याण ने कहा, हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने संगम में स्नान किया। कहा, विपक्ष को आस्था का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आकर गोता लगाना चाहिए। कुछ आते भी है चोरी चोरी। महाकुंभ के लिए पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़। मगध एक्सप्रेस के आते ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। कई यात्री इमरजेंसी खिड़की से घुसते भी नजर आए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई सभी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा भवन में सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक संगठन को मजबूत करने और दिल्ली की हार की वजहों पर चर्चा की बात कही। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे।
राजस्थान का बजट विधानसभा में आज होगा पेश। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 68 में से 62 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस को 1 सीट। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत से गदगद पीएम मोदी, कहा विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत। महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे में तकरार की खबरों के बीच शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा घटी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाठ ने कहा विधायकों की सुरक्षा कम करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा बीजेपी एक एक करके काटती है, पहले एकनाथ शिंदे फिर अजीत दा का नंबर भी आएगा। मंत्री नितेश राणे ने कहा खतरे की आशंका पर मिलती है सुरक्षा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान, बीजेपी सांसदों को आतंकी बताया। हुसैन दलवाई पर नितेश राणे का पलटवार, कांग्रेस को बताया सबसे बड़ा आतंकी संगठन। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड किए गए। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा बोलने की आजादी का मतलब सांप्रदायिकता फैलाना नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को विरोधी हिंदू का बताया, कहा हमें अवैध ढंग से निलंबित किया। पीएम मोदी से सपरिवार मिले ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीर, लिखा कई मुद्दों पर शानदार बातचीत हुई। ऋषि सुनक ने सपरिवार संसद भवन का दौरा किया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी मौजूद रहीं। हैदराबाद टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, सर्टिफिकेट रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। टास्क फोर्स की टीम ने आरोपियों के पास से 114 फर्जी सर्टिफिकेट बरामद किए। पुलिस लगातार पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी। हरियाणा के अटेला माइनिंग इलाके में इनकम टैक्स की रेड, माइनिंग कंपनियों पर मारी गई रेड। इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। असम के कोकराझार में धड़ल्ले से हो रही अफीम की खेती, पुलिस ने अवैध तरीके से उगाए गए अफीम की फसलों को नष्ट किया। पटना में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 4 राउंड फायरिंग के बाद घर में छुपे 4 बदमाश गिरफ्तार। तेजस्वी यादव का सरकार पर अटैक, कहा बिहार में हर रोज 200 राउंड फायरिंग हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार, कहा ऐसी बातें गंदे दिमाग की उपज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश। रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश, अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर भी रोक। मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को तीसरा समन जारी किया। समन मिलते ही तत्काल बयान दर्ज कराने को कहा। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में एक्शन मोड में महाराष्ट्र साइबर पुलिस, अब तक 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजा गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उड़ीसा में नेपाली छात्रा की मौत का मामला, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय समिति, रिपोर्ट के आधार पर एक्शन की बात कही। उड़ीसा के कॉलेज प्रशासन ने घटना के लिए माफी मांगते हुए कहा वायरल वीडियो में मौजूदा कर्मचारियों को सस्पेंड किया। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला, कई कर्मचारी घायल, कपड़े ओढ़कर मधुमक्खियों से खुद को बचाया। साउथ कश्मीर में आतंकियों की कोशिश नाकाम, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जश्न का माहौल, शहर को लाइटों से सजाया गया। पुणे के जुन्नार में शिवाजी की जयंती पर लाइट शो का आयोजन किया गया। जमकर की गई आतिशबाजी, भारी संख्या में पहुंचे लोग। ठाणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। देवेंद्र फडणवीस क्रेन पर चढ़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी जमाव था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से होगा आगाज, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच। टूर्नामेंट में वनडे की टॉप और 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कराची में नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का कल बांग्लादेश से होगा सामना। नई पिच पर दोनों ही टीमों का मैच होगा, स्पिनर्स को मिल सकता है फायदा। विमेन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला, वडोदरा में भिड़ेंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। विमेन प्रीमियर लीग में सिवर ब्रंट और मैथ्यूज के शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को मिली सीजन की पहली जीत। गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे अर्जुन कपूर। रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर भी पहुंचे। 21 फरवरी को रिलीज हो रही है फिल्म।